हाय बच्चों, आज हम आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताने चल रहे हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को कई भागों में डिवाइड कर लिया गया है। सबसे पहले होता है बेटा नेचुरल। इसको हम लोग बेटा ट्रेडिशनल भी कहते हैं। इसको हम लोग ट्रेडिशनल भी कहते हैं। दूसरा होता है बेटा बैरियर। तीसरा होता है आईओडी। चौथा होता है बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। अगला होता है बेटा इंजेक्टेबल। और लास्ट होता है बेटा सर्जिकल। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को बेटा हम इतने पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। नेचुरल, दूसरा नाम ट्रेडिशनल, बैरियर, आईओडी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, सर्जिकल। बेटा एक और है इम्प्लांट। इम्प्लांट को हम इंजेक्टेबल में ही रख लेते हैं। सबसे पहले बेटा आते हैं हम नेचुरल में। नेचुरल को बेटा हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला हो जाता है पीरियाडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। दूसरा हो जाता है बेटा विथड्रॉल। विथड्रॉल को हम बेटा क्वाइटस इंटररप्टस भी कहते हैं। क्वाइटस इंटररप्टस। तीसरा होता है बेटा लैक्टेशनल अमीनोरिया। लैक्टेशनल अमीनोरिया। बेटा इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको बाद में हम फिर से देखेंगे। सबसे पहले बेटा हम बताते हैं पीरियाडिक एब्स्टिनेंस में। इसमें क्या बताया जाता है, यदि हम 10 से 17 के बीच में बेटा क्वाइटस ना करें, 10 से 17 के बीच में बेटा यदि हम क्वाइटस ना करें तो जो फीमेल होती है बेटा वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। 10 से 17 के बीच में बेटा क्यों रोका जा रहा है, क्योंकि इसी टाइम क्या होता है बेटा ओवम रिलीज होता है। इस 10 से 17 के बीच का जो टाइम होता है बेटा इसे हम फर्टाइल टाइम कहते हैं। फर्टाइल टाइम कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि 14 डे पे क्या होता है ओवम रिलीज होता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, यदि 10 से 17 के बीच में हम क्वाइटस ना करें तो जो फीमेल होती है बेटा वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। पीरियाडिक एब्स्टिनेंस में बेटा इतना ही देखना है आपको। विथड्रॉल या फिर क्वाइटस इंटररप्टस में क्या होता है बेटा, क्वाइटस करते समय यदि मेल क्या करे बेटा अपने पेनिस को वाजाइना से बाहर निकालकर सीमन को बाहर गिरा दे। यदि मेल क्या करे क्वाइटस करते समय बेटा अपने पेनिस को वाजाइना से बाहर निकाल ले और सीमन को बाहर गिरा दे और सीमन को बाहर गिरा दे तो बेटा प्रेगनेंसी नहीं होगी। लैक्टेशनल अमीनोरिया बेटा इसमें क्या होता है, अमीनोरिया क्या होता है बेटा अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुएशन अब्सेंट होता है बेटा उसी को हम अमीनोरिया कह देते हैं। अब आता है बेटा लैक्टेशनल अमीनोरिया। लैक्टेशनल अमीनोरिया में क्या होता है बेटा, जब एक लड़की को बच्चा पैदा हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन और क्या मेंस्ट्रुएशन की जो प्रक्रिया है या फिर जो बेटा ओव्यूलेशन है वो नहीं होता है। यदि इस समय हम क्या करें बेटा क्वाइटस करें तो लड़की प्रेग्नेंट नहीं होगी। और लगभग जब तक
जब तक मदर अपने बच्ची को दूध पिलाती रहती है तब तक बेटा क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, फिर एमसी प्रक्रिया नहीं होता है या फिर ओवुलेशन नहीं होता है। यदि हम उस समय क्वाइटस करें तो जो लड़की है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। हाँ, लेकिन बेटा ऐसा कब तक होता है, केवल 6 मंथ तक, केवल 6 मंथ तक। उसके बाद ओवुलेशन कुछ लड़कियों में चालू हो जाता है बेटा, कुछ लड़कियों में चालू नहीं होता है। इसमें बेटा हमको किसी डॉक्टर्स की सलाह नहीं लेनी पड़ती है और इसका जो साइड इफेक्ट है नेचुरल में, साइड इफेक्ट, इसका साइड इफेक्ट बेटा बिल्कुल लेस होता है, ना के बराबर होता है, लेकिन इसका फेल होने का चांस जो होता है बेटा वो ज़्यादा होता है। अब जाके बेटा अपना नेचुरल और ट्रेडिशनल खत्म होता है। अब हम चलते हैं अगले पे बेटा। अब आता है बेटा अपना बैरियर। बैरियर क्या करते हैं बेटा, स्पर्म और ओवम को, स्पर्म प्लस ओवम को फिजिकली मिलने नहीं देते हैं। फिजिकली मिलने नहीं देते हैं। बैरियर बेटा मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है। मेल के लिए बेटा कंडोम आता है। हाँ, इस समय बेटा फीमेल के लिए भी कंडोम आने लगा है। जो कंडोम मेल में होता है बेटा उसे पेनिस के ऊपर लगाया जाता है, उसे पेनिस के ऊपर लगाया जाता है। उसके बाद ये मेल क्या करता है, सीमन को निकालता है, तो वो जो सीमन है इसी कंडोम में रह जाता है। कंडोम होता क्या है बेटा, ये थिन रबर या फिर लाइटेक्स शीथ होता है, लाइटेक्स शीथ होता है, लाइटेक्स शीथ होता है। मेल्स के लिए जो बेटा ब्रांडेड कंडोम है उसका नाम है निरोध, उसका नाम है निरोध। इस समय बेटा कंडोम का डिमांड बढ़ा है, उसका मुख्य रीज़न क्या है, यह पहली चीज़ तो बेटा प्रेगनेंसी नहीं होने देता है, और दूसरा चीज़ इसे इसका यूज करने से एसटीडी रोग से बचा जा सकता है, एसटीडी रोग से बचा जा सकता है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होते हैं उनसे बचा जा सकता है। फीमेल के लिए भी बेटा कंडोम आ गया है। फीमेल जो होते हैं कंडोम का प्रयोग कहाँ करती हैं, इसे अपने वो वैजाइना के ऊपर लगाती हैं या फिर सर्विक्स के ऊपर लगाती हैं। कहाँ लगाती हैं बेटा, सर्विक्स के ऊपर लगाती हैं। और फीमेल के लिए जो बेटा बैरियर हैं वो इस प्रकार हैं, सर्वाइकल कैप, वोल्ट, डायाफ्राम। फीमेल के लिए बेटा ये 3 स्पेशल बैरियर हैं, सर्वाइकल कैप, वोल्ट, डायाफ्राम। ये भी रबर के ही बने होते हैं बेटा। इनको लड़कियां कहाँ लगाती हैं, सर्विक्स पर लगाती हैं। यदि बेटा बैरियर के साथ हम स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली प्लस फॉर्म का प्रयोग करते हैं बैरियर के साथ, तो इसकी जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है, इसकी जो कैपेसिटी है बेटा वो बढ़ जाती है। बैरियर में बेटा इतना ही दिया, इससे ज़्यादा नहीं दिया गया है। फीमेल के लिए जो बेटा बैरियर है आप उसको अच्छे से याद करें, वो एग्जाम में बहुत आता है। एक सर्वाइकल कैप है, एक वोल्ट है और एक क्या है बेटा डायाफ्राम। जो कंडोम होता है बेटा स्पेशल पुरुषों के लिए होता है, लेकिन इस समय कंडोम में फीमेल्स के लिए भी आने लगा है। पुरुषों के लिए जो ब्रांडेड कंडोम उसका नाम होता है बेटा निरोध। इस समय इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा है कंडोम का। उसका मुख्य रीज़न क्या होता है बेटा, इससे हम एसटीडी रोग से भी बच सकते हैं। और बैरियर करता क्या है बेटा, ये स्पर्म और ओवम को फिजिकली मिलने नहीं देता है।
अब तीसरा मेथड आता है बेटा अपना आईयूडी। आईयूडी आईयूडी का फुल नेम होता है बेटा इंट्रायूटेराइन डिवाइस। आईयूडी होता क्या बेटा, एक प्रकार का यंत्र होता है जिसे अच्छी नर्सेस या फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं बेटा, वेजाइना के थ्रू यूटेरस में फिट कर देती हैं। आईयूडी बेटा करता क्या है, यूटेरस में स्पर्म की जो फाइगोसाइटोसिस होता है उसको बढ़ा देता है। मतलब आईयूडी लगवाने से यूटेरस में यदि स्पर्म जाएगा तो यूटेरस उसको बड़ी तेज़ी से कार्य करेगा, खा ले जाएगा या उसका भक्षण कर लेगा। आईयूडी को बेटा हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला है बेटा नॉन मेडिकेटेड। दूसरा है हार्मोन रिलीजिंग। तीसरा है बेटा कापर रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड में बेटा क्या आता है, लिपस लूप आता है। लिपस लूप आता है। हार्मोन रिलीजिंग में बेटा क्या आता है, प्रोजेस्टा सर्ट LANG20। कापर रिलीजिंग बेटा 3 यंत्र आएंगे, कापर T, कापर 7, मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करता है बेटा, यूटेरस को इम्प्लांटेशन के लिए बेटा अनसूटेबल बना देता है। और क्या करता है बेटा, सर्विक्स को स्पर्म के लिए होस्टाइल बना देता है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करेंगे बेटा, मतलब प्रोजेस्टा सर्ट या LANG, ये क्या करते हैं, सर्विक्स को स्पर्म के लिए होस्टाइल बना देते हैं। होस्टाइल माने बेटा अपरिचित बना देते हैं। और यूटेरस को अनसूटेबल बना देंगे, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। आते हैं बेटा कापर पे। कापर क्या करता है, स्पर्म में जो लोकोमोशन की क्षमता होती है, मोटेलिटी की क्षमता होती है बेटा, उसको कम कर देता है। और जो फर्टिलाइजिंग की कैपेसिटी होती है, फर्टिलाइजिंग की कैपेसिटी होती है बेटा, उसको भी क्या कर देता है, कम कर देता है। कौन, कापर। हार्मोन क्या कर रहा है बेटा, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इस सर्विक्स को स्पर्म के लिए होस्टाइल अपरिचित बना देगा, यूटेरस को अनसूटेबल बना देगा इम्प्लांटेशन के लिए। और बेटा तुमको याद क्या करना है, नॉन मेडिकेटेड में कौन आता है, लिपस लूप। हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टा सर्ट या LANG20 आता है। कापर रिलीजिंग बेटा कौन है, कापर T, कापर 7, मल्टीलोड 375। कापर क्या करता है बेटा, याद कर लीजिएगा। आईयूडी क्या करता है बेटा, यूटेरस में स्पर्म की जो फाइगोसाइटोसिस की क्षमता होती है उसको बढ़ा देता है। आईयूडी का प्रयोग बेटा वो लोग करते हैं जिनको क्या करना है, 2 बच्चों के बीच स्पेस देना है। मतलब एक बच्चा आज पैदा हो गया है, अब दूसरा बच्चा हमको 5 साल के बाद चाहिए या फिर 4 साल के बाद, तो उसके लिए आईयूडी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। अब आते हैं बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे इसमें क्या होता है बेटा, पिल्स आती। पिल्स मीन्स क्या होती हैं बेटा, दवाइयाँ। इसमें क्या आती हैं बेटा, पिल्स आती, गोलियाँ आती हैं। इन गोलियों में क्या होता है बेटा, 2 हार्मोन होता है, एक इस्ट्रोजन होता है और क्या होता है,
प्रोजेस्टोजेंस। पिल्स क्या करती है बेटा? ओवैल्यूशन तथा इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करती है, रोकती है। इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करती है, रोकती है। और साथ में बेटा एक काम और करती है, ये सर्वाइकल म्यूकस को अल्टर कर देती है। अल्टर मीन्स बेटा बदल देती है, जिससे स्पर्म की जो एंट्री होती है वो रुक जाती है। फिर से बेटा पिल्स क्या करती है? ओवैल्यूशन था इम्प्लांटेशन को रोक देती है। उसके बाद बेटा सर्विक्स से जो म्यूकस निकलते हैं ना, उनको बदल देती है, उनको चेंज कर देती है थोड़ा सा, जिससे क्या होता है स्पर्म की जो एंट्री होती है सर्विक्स में, वो क्या होती है बेटा? रुक जाती है, रिटार्ड हो जाती है। आगे बेटा आते हैं, ये जो पिल्स होती है बेटा, इसको हम पहले दिन से स्टार्ट करते हैं, ब्लीडिंग के पहले दिन से स्टार्ट करते हैं और 21 दिन तक लगातार लेते हैं। उसके बाद 7 डे के लिए इसको हम ब्रेक लगा देते हैं। 7 डे के लिए क्या कर देते हैं? ब्रेक लगा देते हैं। 7 डे के लिए क्या करते हैं बेटा? ब्रेक लगा देते हैं। उसके बाद आगे जैसे एक लड़ी आता है फिर से स्टार्ट कर देते हैं। एक बेटा सहेली है, सहेली भी एक क्या है बेटा? पिल्स है। इसे लखनऊ के CDRI में बनाया गया। इसे एक वीक में हम बेटा एक वीक में बेटा एक गोली यूज करते हैं, एक पिल्स यूज करते हैं। सहेली बेटा लखनऊ के CDRI में बनाया गया। इसे भी एक वीक में एक यूज किया जाता है। इसका जो साइड इफेक्ट है बेटा वो बहुत कम होता है, लेकिन इसका जो इफेक्टिव है, इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बेटा ख़त्म होते हैं। अब आता है बेटा इंजेक्टेबल बेटा एक तीली जैसा यंत्र आता है, जिसे हम बोलते हैं इम्प्लांट। इम्प्लांट को बेटा क्या किया जाता है? स्किन के नीचे फिट कर दिया जाता है। ये तीली जैसा यंत्र है बेटा, किताब में इसका डायग्राम बना हुआ देख लीजिएगा। माचिस के तीली जैसा यंत्र होता है, इसको स्किन के नीचे फिट कर दिया जाता है। जो इम्प्लांट होता है बेटा, इसमें भी वही दोनों हार्मोन होते हैं जो पिल्स में होते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टोजेंस। ये भी वही सेम काम करते हैं जो क्या करते हैं? पिल्स करते हैं, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यदि हम बेटा रेप या फिर अनचाहे में या फिर अनप्रोटेक्टेड जो क्वाइटस हो जाता है, अनप्रोटेक्टेड जो क्या हो जाता है? क्वाइटस हो जाता है। यदि उसमें 72 घंटे के भीतर यदि हम इम्प्लांट सेट करें या फिर क्या करें बेटा? पिल्स देते हैं, तो उसका जो इफेक्ट होता है बड़ी तेज़ी से होता है, या फिर ये क्या करेंगे? लड़की को प्रेग्नेंट नहीं होने देंगे। फिर से बेटा एक बार बता दे रहे हैं, रेप हो जाता है किसी लड़की का, या फिर अनप्रोटेक्टेड विदाउट कंडोम, यदि हम क्वाइटस कर लेते हैं, तो यदि 72 घंटे के भीतर यदि हम इम्प्लांट लगाएं या फिर क्या करें? पिल्स दें, तो जो लड़की होगी वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। अब लास्ट मेथड है बेटा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड इसको हम बेटा स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? इसको गांव की भाषा में लोग ऑपरेशन कहते हैं बेटा। जिसके पास 2 बच्चे हो जाते हैं या फिर जिसको बच्चा पैदा नहीं करना है, मतलब बंद कर देना है, वो क्या करते हैं? सर्जिकल मेथड करवाते हैं, फिर ऑपरेशन करवाते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों में किया जाता है बेटा। जो मेल में किया जाता है बेटा उसे हम वैसेक्टोमी कहते हैं, बेटा। और जो फीमेल में किया जाता है बेटा उसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। वैसेक्टोमी में क्या होता है बेटा? हम स्क्रोटम के माध्यम से
स्क्रोटम के माध्यम से, फिर स्क्रोटम में चीरा लगाकर बेटा क्या करते हैं, वैस डिफरेंस को कट करके बांध देते हैं। वैसेक्टोमी मेल्स में होता है बेटा, इसमें क्या करते हैं, स्क्रोटम से चीरा लगाते हैं और वैस डिफरेंस को कट करके क्या करते हैं बेटा, बांध देते हैं। ट्यूबिक्टोमी में क्या होता है बेटा, हम एब्डोमेन में क्या करते हैं बेटा, चीरा लगाते हैं और क्या करते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब होता है, जो क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है बेटा, उसको कट करके बांध देते हैं। इसमें होता क्या है बेटा, जो स्पर्म या फिर ओवम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, हम उसी को रोक देते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होता है बेटा, ये दाइन होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया गया है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा दूसरा कुछ देखेंगे।